ये बीजेपी वाले हिंसा फैलाने वाले लोग हैं, नफरत पैदा करने वाले लोग हैं, देश की आजादी के दिनों में अंग्रेजों का साथ देने वाले लोग हैं, और आज कह रहे हैं कि हम हिंदू हिंदू कहाँ हैं। ये सब अंग्रेजों का दलाल है। नाथूराम गोडसे के खानदान है, और नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या किया। विधान परिषद में उन्होंने जिस तरह से भाषा का प्रयोग किया है, अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया है, ये निंदनीय है। और हमको लगता है कि मानसिक संतुलन वो खो चुके हैं, इसलिए इस तरह की भाषा बोल रहे हैं। अंग्रेजों के ये दलाल रहे हैं, और भगत सिंह जैसे सुरवीर का अगर किसी ने फांसी दिलवाया, मुखबिरी का काम किया, वो आरएसएस और जनसंघ के लोगों ने किया है। नाथूराम गोडसे जिसने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्यारा है, उसी की ये लोग खानदान है ना। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, आपको मालूम है कि बीते दिन दिल्ली में राहुल गांधी के साथ बिहार कांग्रेस के नेताओं की बड़ी मीटिंग हुई थी, और ये बैठक तकरीबन 4 घंटों तक चलती है। जिसके बाद हमने आपको ये भी दिखाया था कि बिहार कांग्रेस के प्रभारी कृष्णा अल्लावारू ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया था और कई सवालों के जवाब भी दिए थे। देखिए, उनसे पूछा गया था कि क्या अब गठबंधन को लेकर सब कुछ तय हो गया है। उनसे ये भी सवाल पूछा गया था कि क्या महागठबंधन का सीएम फेस तेजस्वी यादव होंगे। तो देखिए, आपने देखा था कि बीते दिन क्या कुछ कहा था कृष्णा अल्लावारू ने। साफ साफ कहा था, सीएम फेस के सवाल पर कहा था कि देखिए, वक्त आने दीजिए, सब कुछ फाइनल हो जाएगा और आप लोगों को सब कुछ बता भी दिया जाएगा। देखिए, सूत्र बता रहे हैं कि राहुल गांधी भी बिहार आ सकते हैं। कहा तो ये भी जा रहा है कि कन्हैया कुमार की यात्रा में राहुल गांधी शामिल हो सकते हैं, यानी कि अब भी पेच फंसा हुआ है। तो इसको लेकर के अभी अभी मीडिया कर्मियों ने भी राजद के विधायक भाई वीरेंद्र से जानने की कोशिश की है। सवाल पूछा है कि क्या सब कुछ तय हो गया है या मामला अब भी कहीं पर अटका हुआ है। तो इस सवाल का क्या कुछ जवाब दिया है राजद विधायक भाई वीरेंद्र ने। सबसे पहले आप उनको सुनिए। और गोदी मीडिया इसको उछाल रही है ज्यादा, पर उन्होंने कहा नहीं, जब हम नेता, मैंने कहा ना कि नेता राहुल गांधी जी हैं, सोनिया गांधी जी हैं, और उनका जब निर्देश पहले ही हो चुका है और महागठबंधन के शीर्ष नेतृत्व ही तय कर दिया है कि तेजस्वी प्रसाद यादव के नेतृत्व में महागठबंधन के चुनाव होगा और मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को ही बनाया जाएगा। तो अलवल्लू ये क्यों कह रहे हैं कि समय आने पर तय होगा, समय आने पर तय होगा? ये अलवल्लू उनके साथ हैं और उनके हर आंदोलन के, ये बीजेपी वाले हिंसा फैलाने वाले लोग हैं, नफरत पैदा करने वाले लोग हैं, देश की आजादी के दिनों में अंग्रेजों का साथ देने वाले लोग हैं, और आज कह रहे हैं कि हम हिंदू हिंदू कहाँ हैं। ये सब अंग्रेजों का दलाल है। नाथूराम गोडसे के खानदान है, और नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या किया, सब जानते हैं। भाई वीरेंद्र जी जो प्रभारी और अध्यक्ष बोल रहे हैं उसका कोई मतलब नहीं है। अब ऐसा है कि मैंने बयान दे दिया, आप आए हैं लेट से, बाद में आइएगा तो मैं आपको बयान। प्रेम बाबू हमारा से ढेर छोटा नु बड़ा, अभी इतना मत आग लगावा। कि नीतीश कुमार जी को लेकर के महिला विरोधी है, महिला विरोधी मानसिकता। देखिए, सही माने में जिस तरह से कल विधान परिषद में उन्होंने जिस तरह से भाषा का प्रयोग किया है, अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया है, ये निंदनीय है। और हमको लगता है कि मानसिक संतुलन वो खो चुके हैं, इसलिए इस तरह की भाषा बोल रहे हैं। और जिस भाषा का प्रयोग किया, एकदम महिला विरोधी और ये एकदम विरोधी का उन्होंने काम किया है। और नेता प्रतिपक्ष पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी जी को इस तरह से भाषा बोलना अमर्यादित है। उनकी मानसिक संतुलन उनका खो चुका है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका है, और जो लोग ये बिल लाए वो देशद्रोही थे, आजादी के दिनों में अंग्रेजों का साथ देने वाले लोग हैं। आज अपने आप को वो हिंदू साबित करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जनता सब धीरे धीरे जान गई है कि अंग्रेजों के ये दलाल रहे हैं। और भगत सिंह जैसे सुरवीर का अगर किसी ने फांसी दिलवाया, मुखबिरी का काम किया, वो आरएसएस और जनसंघ के लोगों ने किया है, और इसलिए उनको फांसी की सजा मिली है। और इनके ही नेता, जिसे नेता ये लोग मानते हैं, नाथूराम गोडसे जिसने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्यारा हैं,
उसी के ये लोग खानदान है ना, इसलिए इससे उम्मीद नहीं है। और उनके साथ जो मुस्लिम संगठन है उसके साथ हम सब लोग खड़े हैं और मुस्तैदी के साथ खड़े हैं। लेकिन कल जिस तरीके से गठबंधन को लेकर बिहार में चुनाव आने वाले चुनाव को लेकर दिल्ली में भी कांग्रेस ने स्टैंड क्लियर कर दिया कि आप लोग महागठबंधन के साथ चुनाव लड़िए, लेकिन मुख्यमंत्री का उम्मीदवार विपक्ष का कौन होगा? ऐसा है कि ये तय हो चुका है, ये आप लोग को बताकर नहीं होगा। राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी और महागठबंधन के अन्य नेताओं ने पहले ही तय कर चुका है कि ये तेजस्वी यादव के नेतृत्व में चुनाव होगा और मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव। कंफ्यूजन क्यों? तेजस्वी यादव, ये उनसे जाकर पूछ लीजिए। तेजस्वी यादव को राहुल गांधी ने स्वीकार कर लिया, एकदम स्वीकार कर लिया है और पहले ही से तय है, इसमें कहाँ इफ बट है। ऑल इज वेल। चलिए, तो सुना आपने कि भाई वीरेंद्र ने क्या कुछ कहा है, गठबंधन को लेकर के क्या कुछ कहा है, कांग्रेस के रवैये को लेकर के क्या कुछ कहा है, वो हमने आपको सुनाया है। और आपने ये भी देखा है कि उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भी खूब तंज कसा है। तंज किस बात को लेकर कसा है वो भी हमने आपको सुनाया है, यानी कि मामला अब भी फंसा हुआ है। देखना होगा कि आगे आगे कांग्रेस क्या कुछ करता है, देखना होगा कि आगे आगे राजद क्या कुछ करता है। लेकिन बीते दिन हमने आपको बताया था, ब्रेकिंग खबर दी थी कि दिल्ली में राहुल गांधी के साथ कांग्रेस के नेताओं की बड़ी मीटिंग हुई है। मीटिंग से कई सारी जानकारियां भी निकल के आई हैं और इसको लेकर भी आपको लाइव सिटीज ने बताया था। तो अब देखना होगा कि बिहार की राजनीति में आगे आगे क्या कुछ होता है। लेकिन आपने देखा है कि कुछ वक्त पहले जब लालू प्रसाद यादव ने दावते इफ्तार का इंतजाम किया था, तो वो भी खबर हमने आपको बताई थी कि कैसे वहां पर कांग्रेस का कोई नेता नहीं पहुंचा था, कांग्रेस के दिग्गज नेता नहीं पहुंचे थे, जिसके बाद एक बार फिर से बिहार की राजनीति में भूचाल आ गया था। लेकिन बीते दिन भी बैठक हुई है, बैठक में क्या कुछ फैसला हुआ है वो भी हमने आपको बताया है। और अब राजद की क्या कुछ प्रतिक्रिया आई है इसको लेकर के वो भी हम आपको बता रहे हैं। तो फिर ये पूरी खबर, पूरी जानकारी आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया। ये बीजेपी वाले हिंसा फैलाने वाले लोग हैं, नफरत पैदा करने वाले लोग हैं, देश की आजादी के दिनों में अंग्रेजों का साथ देने वाले लोग हैं और आज कह रहे हैं कि हम हिंदू कहाँ हैं। ये सब अंग्रेजों का दलाल है। नाथूराम गोडसे के खानदान है और नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या किया। विधान परिषद में उन्होंने जिस तरह से भाषा का प्रयोग किया है, अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया है, ये निंदनीय है। और हमको लगता है कि मानसिक संतुलन वो खो चुके हैं, इसलिए इस तरह की भाषा बोल रहे हैं। अंग्रेजों के ये दलाल रहे हैं और भगत सिंह जैसे सुरवीर का अगर किसी ने फांसी दिलवाया, मुखबिरी का काम किया, वो आरएसएस और जनसंघ के लोगों ने किया है। नाथूराम गोडसे जिसने राष्ट्र का महात्मा गांधी की हत्यारा है, उसी के ये लोग खानदान है ना।